हाँ दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों एवं उनसे संबंधित जो उद्योग होते हैं उसको बोलते हैं इक्विथियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, इसमें क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। तो मानव जनित जो भी पर्यावरण प्रदूषण रहते हैं उनको बोलते हैं परजैविक। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है, भार के अनुपात में जल और हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, अनुपात जो होता है वो होता है आपका 1:8। ऑप्शन नंबर ए 1:8 यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो किस बात का वेट कर रहे हो? हमारे लिए भी थोड़ा मोटिवेशन दे दिया करो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं, लाइक जरूर कर दो। निम्नलिखित अधातु में कौन सा एक विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जो अधातु यहां पर दी गए हैं इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका सिलीनियम। ऑप्शन नंबर बी, ये एक अधातु है जिसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है बहुतायः। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसमें पूछा गया है, प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? तो प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए ऑप्शंस के अनुसार यहां पर फ्लिंट कांच। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या होता है? तो पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है आपका गौण प्रदूषक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो फ्लाई ऐश, ऐश मतलब राख होती है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा थर्मल पावर प्लांटों के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं एक बार करा चुका हूं आपको पुराने वीडियो में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग अध्ययन किया जाता है? तो आपने न्यूरोलॉजिस्ट सुना होगा और न्यूरोलॉजी सुना होगा। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब जो न्यूरो का जो डॉक्टर होते हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो वो होता है आपका स्नायु तंत्र। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, मुख शोधनों तथा टूथपेस्ट जो आप करते हो, ब्रश करते हो, में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है? तो उसमें होता है आपका सुहागा। आपने सुना होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमें एग्जाम निकालने के लिए क्या करना होता है, आपने जितने भी जो टॉपर हैं या जिसने एग्जाम निकाला है, आपके बड़े जो भाई हैं या फिर आपके दोस्त हैं, उनसे पूछ लेना। वो आपको एक ही चीज बोलेंगे कि प्रैक्टिस सेट पेपर लगाओ, प्रैक्टिस पेपर लगाओ यदि आपको एग्जाम निकालना है। तो आपके लिए हम 10,000 क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रैक्टिस के रूप में 4 ऑप्शन के साथ। ये पीडीएफ है, आपको ये व्हाट्सएप पर मिलेगी। इसमें आपको 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 पीडीएफ मिलेगी, एक में क्वेश्चन रहेंगे और दूसरे में क्वेश्चन आंसर दोनों रहेंगे। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही एग्जाम निकलता है, किसी से भी पूछ लेना। तो 10,000 क्वेश्चन की यदि प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 300 रुपए की पीडीएफ है, ये आपको 99 रुपए में पड़ेगी। सिर्फ 99 रुपए में, क्योंकि अभी ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं। साथ ही साथ 1000 बच्चों को केवल 99 रुपए में ये पीडीएफ मिलेगी। जिसको भी ये पीडीएफ व्हाट्सएप पर चाहिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप जो है पेमेंट कर सकते हो। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप बात भी कर सकते हो, चाहो तो उस पीडीएफ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन सही करने, कुछ भी हो जाए, पूरे क्वेश्चन जरूर देखना। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत चालकता घटती है, ऐसा क्यों होता है? तो आपको बता दें कि विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है, और विद्युत चालकता घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका जो है विद्युत चालकता घट जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कॉन्कोलॉजी कहलाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
आप लोगों के मेरे हिसाब से 30 में से 20 से प्लस जाने चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चन मैं करा चुका हूं इनमें से। फैराडे का नियम संबंधित है, तो फैराडे का नियम जो है आपका विद्युत अपघटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो क्या हो जाएगा अंत में। तो यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे। तो पानी के अंदर जो जीव रहते हैं ना, वो सब ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैंसर संबंधी, यहां पर कैंसर नहीं कैंसर है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया किस पदार्थ के लगाने जो है से कटे स्थान पर रक्त बहना रुक जाता है। तो आप यदि ऐसा कौन सा पदार्थ है, यदि आप फेरिक क्लोराइड को लगा लोगे, मल लोगे, तो जहां पर आपका खून बह रहा है, रक्त बह रहा है, वहां पर रक्त बहना बंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश की किरण वायरल माध्यम मतलब क्या होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह कैसी हो जाएगी। तो विरल से सघन में अभिलंब की ओर झुकी हुई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा है मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था। तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन इसलिए किया था, इनमें विप यारी लक्षण उपस्थित थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किस चीज का लेपन करेंगे। तो लकड़ी की वस्तुओं पर कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेपन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बारबेरा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बारबेरा जी जो हैं उन्होंने मक्के के पौधे पर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं होती है। तो यदि आप अनिलन करेंगे तो ये लाभकारी नहीं है। बाकी तीनों चीज, ग्रीस लगा लीजिए, जस्ता चढ़ा दीजिए या पेंट लगा दीजिए, ये थोड़े बहुत लाभकारी हो जाएंगे अयस्क को जंग से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होता है। तो शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी किसके लिए होगा, लंबाई में वृद्धि के लिए होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आर्द्र वायु का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, ऐसा क्यों। तो आर्द्र वायु में जो है शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है आर्द्र वायु में, इसलिए घनत्व कम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है आपसे समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि स्पष्ट जलावयवीय विभिन्नता नहीं होती है, इसलिए उसमें जो है वार्षिक वलय नहीं होते। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो यहां पर सिद्धांत आपका व्यतिकरण का सिद्धांत जो है, ऑप्शन नंबर बी, ये प्रकाश की तरंग प्रकृति की, प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है, इसकी पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। तो बौने पौधों को आपका साइटोकिनिन, ऑप्शन नंबर सी, इसके अनुप्रयोग से आप उनको लंबा कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है। तो एनीमिया जो होता है आपका, यहां पर सही आंसर हो जाएगा एनीमिया के लिए, आप सभी को पता है, बिल्कुल सिंपल, लोहा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ताशकंद समझौते में भारत और पाकिस्तान के अलावा कौन देश मध्यस्थ के रूप में सक्रिय था। तो भारत और पाकिस्तान के अलावा सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका ताशकंद समझौते में सक्रिय था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख किस के थे, इनमें से किस मिसल के प्रमुख थे। तो वो जो प्रमुख थे वो थे सुकर चकिया या फिर सुकेर चकिया, भी आपको ऑप्शन में आए तो सुकेर चकिया भी लगा देना। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने निम्न में से किस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो गांधी जी ने इनमें से ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्रमानुसार सजाइए
आपको बताना चंपारण विद्रोह, दांडी मार्च, बंगाल विभाजन और भारत छोड़ो आंदोलन कौन कैसे हुआ, क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले आ जाएगा बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन के बाद आपका आ जाएगा चंपारण विद्रोह, चंपारण विद्रोह के बाद आपका आ जाएगा दांडी मार्च और सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब सही क्रम क्या हो जाएगा इसका, सी ए बी डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंगाल विभाजन, चंपारण विद्रोह, दांडी मार्च, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे द्वारा की गई थी। यहां पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किस वर्ष के बाद उग्रवाद का रूप ग्रहण कर लिया था। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1905 के बाद उग्रवाद का रूप ग्रहण कर लिया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सहायक संधि किस गवर्नर के काल में हुई थी। तो सहायक संधि यहां पर सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुई थी सहायक संधि। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस कौन से कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो सुभाष चंद्र बोस यहां पर हरिपुर में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ऑप्शन नंबर डी, इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। कमेंट करके बताइए, गांधी जी ने सबसे पहले किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, कहां के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, कमेंट करके बताइएगा। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था 1939 में। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1921 का मोपला विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। तो मोपला विद्रोह हुआ था ऑप्शन नंबर बी केरल में। कभी भी पूछा जाए मोपला विद्रोह कहां संबंधित है, केरल लिख लीजिएगा। सन क्या है 1921, तीनों चीजें पूछी जा सकती है। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रक्रिया क्या थी। तो यह प्रक्रिया थी आपकी, सरकार ने इसे दमनात्मक उपयोग का सहारा लिया। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूना समझौता ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया। अब आपको यहां पर दो चीजें दी गई हैं, पहला ये और दूसरा दिया गया, इसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीट आरक्षण करने की मांग को प्रशस्त किया था। तो पूना समझौता किस लिए जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपका दोनों, ए और बी दोनों के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ए जो है आर का स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 की गदर से प्रभावित नहीं हुआ था। तो 1857 का गदर कहां पर नहीं हुआ था। देखिए, झांसी में हुआ था, जगदीशपुर में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, चित्तौड़ में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी ये प्रभावित नहीं हुआ था 1857 की गदर से। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय ने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। एग्जाम में इतनी बार रट चुका है, घिस चुका है ये क्वेश्चन, पूछिए मत, आगे भी लेकिन आता रहेगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना यहां पर सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी। कई लोग सुभाष चंद्र बोस लगा के आ जाते हैं, यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। रास बिहारी बोस जी ने की थी जापान में, टोक्यो में, याद है। ठीक है, तो रास बिहारी बोस जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। गूगल करके देख लेना जिसको भी सुभाष चंद्र बोस डाउट हो। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे। तो उग्रपंथी इनमें से कौन नहीं थे। तो ये देखिए, बाल गंगाधर तिलक भी थे, मदन लाल भी थे, उधम सिंह भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं वो जो हैं आपके उग्रपंथी नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, शिमला सम्मेलन की योजना का प्रस्ताव किस गवर्नर जनरल ने रखा था। तो शिमला समझौता की योजना का प्रस्ताव लॉर्ड वेवेल ने रखा था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रस्ताव किसने रखा था, कमेंट करके बताइए। प्रजा समाजवादी पार्टी की संस्थापक कौन था? तो प्रजा समाजवादी पार्टी नाम का जो पार्टी बनाई थी वो बनाई थी जयप्रकाश नारायण जी ने, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हो गए थे? तो वो जो प्रदर्शन कर रहे थे वो साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे, है ना, सिर पर डंडा पड़ा था, याद है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफलों को उपयोग में लाया गया था और इसमें क्या बोल दिया गया था कि चर्बी युक्त कारतूस का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी एवं ब्रिटेन के युद्ध को ईश्वर द्वारा प्रदत्त औपनिवेशिक शासन के विरोध में फायदा उठाने के अवसर के रूप में देखा? तो ये देखा गया था सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार का कारण क्या था? तो मराठा क्यों हार गए थे? मराठा हार गए थे क्योंकि योग्य नेतृत्व की कमी थी, सैनिक दुर्बल थी और अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान नहीं लगा पाए थे। मतलब उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्न में से किससे पराजित हुए थे? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें अफगानों से पराजित हो गए थे ये मराठा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्पण का जो है संस्थापक कौन था? तो दर्पण का संस्थापक यहां पर सही आंसर हो जाएगा बाल शास्त्री जाम्बेकर जी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने गवर्नर जनरल की परिसर को कानून बनाने की शक्ति प्रयोजित की? तो यहां पर जो अधिवेशन आपको दिए गए हैं इनमें से आपका ऑप्शन नंबर ए चार्टर्ड अधिनियम 1833, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को घातक चोटें लग गई थी? वही ऑप्शन नंबर बी साइमन कमीशन। अभी थोड़ा घुमा के पूछा गया था इससे जस्ट पहले यही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रिटिश पूंजी विनिवेश का एकल सबसे बड़ा मद क्या था? तो ब्रिटिश पूंजी निवेश का एकल सबसे बड़ा मद रेलवे, याद है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निकास के सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी थी? चार ऑप्शन आपके, दो ऑप्शन है ये और दो ऑप्शन ये रहे। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन कौन सा था जिसमें गांधी जी द्वारा अध्यक्षता की गई थी? तो एकमात्र अधिवेशन था ऑप्शन नंबर बी बेलगांव अधिवेशन 1924, इसमें गांधी जी द्वारा अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया था? तो ये लाया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी 1773 में, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन देखिए, मराठा, अच्छा कमेंट करके बताइए कि यहां पर तो ब्रिटिश हुकूमत में आ गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और पूर्णतः ब्रिटिश हुकूमत में भारत कब आया था? मतलब भारत ने पूरी तरह शिकंजा कब कस लिया था? भारत पर पूरी तरह से शिकंजा कब कस लिया था ब्रिटिश क्राउन ने? कमेंट करके बताइएगा। मराठी पत्रकारिता का प्रारंभन किसको माना जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका बाल शास्त्री जाम्बेकर जी को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित कर दिया था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित किया था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसने किया था? तो विश्वविद्यालय आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगाल विभाजन को डैश में रद्द कर दिया गया था? तो बंगाल विभाजन को 1911 में ईस्वी में रद्द कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन डैश में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन ऑप्शन नंबर बी 1932 में हुआ था। यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना यहां पर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो यहां पर भगत सिंह द्वारा भाग नहीं लिया गया था, बाकी रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, तात्या टोपे ने भी लिया था और नाना साहेब जी ने लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से अलीपुर बम केस में शामिल कौन थे? तो अलीपुर में जो बम फेंका गया था, अरविंद घोष जी शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहां हुआ था? तो कांग्रेस का सबसे पहला विभाजन हुआ था ऑप्शन नंबर ए सूरत में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी, किस किस के बीच? तो बेसिन की संधि हुई थी अंग्रेजों और मराठाओं के बीच, पेशवा के साथ हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ किनका नाम जुड़ा है? तो अंग्रेजी साप्ताहिक छपता था वंदे मातरम, नाम जुड़ा है अरविंद घोष का। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय क्रांतिकारी थे। उन्हें बिहार के किस नगर में फांसी की सजा दी गई थी? पता है क्या आपको? तो उन्हें दी गई थी आपके मुजफ्फरपुर में फांसी की सजा। ऑप्शन नंबर डी, खुदीराम बोस जी को मुजफ्फरपुर में फांसी की सजा दी गई थी। और ये हो गए आपके पूरे क्वेश्चंस। आपसे एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कमेंट करके बताना है गांधी जी का जन्म और गांधी जी की मृत्यु। ठीक है, गांधी जी का जन्म बताइए और गांधी जी की मृत्यु, ये दोनों सन कमेंट करके बताइए, एक साथ लिख दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे मिलते हैं रात के 9 बजे, अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन मिलेंगे रात के 9 बजे। और सुबह 8 बजे वाला वीडियो जिसने नहीं देखा, जाके सुबह 8 बजे वाला वीडियो देखो, 100 क्वेश्चन है सुपर फास्ट। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।